औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो शबानुल मुअज़्ज़म का चांद देखकर अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला की हर मुराद, हर हाजत अल्लाह करीम चुटकियों में पूरी कर देते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर वीडियो एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस्लामी साल का जो 8वां महीना है इसका नाम शाबानुल मुअज़्ज़म है, जो बड़ी फ़जीलत और बरकत वाला महीना है। हदीस मुबारक में इस मुबारक महीना की फ़जीलत का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रजब का शर्फ और फ़जीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी दूसरे कलामों पर कुरान पाक की फ़जीलत है। तमाम महीनों में शाबान की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम अंबिया कराम पर मेरी फ़जीलत है, और दूसरे महीनों पर रमज़ान मुबारक की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम कायनात पर अल्लाह ताला की फ़जीलत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीना की फ़जीलत के बारे में एक और रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रजब और रमज़ान के दरमियान में शाबान का महीना है। लोग इसकी तरफ से गफलत करते हैं, हालांकि इस माह में बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह के हजूर इस तरह पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब शाबान का महीना आ जाए तो अपने जिस्मों को पाक रखो और इस महीना में अपनी नीयतें अच्छी रखो और इन्हें खूबसूरत बनाओ। शाबान के चांद के हवाले से बहुत ज़्यादा जो फ़जीलत आई है, और सहाबा कराम का ये मामूल रहता था कि शाबान का जब चांद देखते थे तो बहुत ज़्यादा इबादत में मशगूल हो जाते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जब शाबान का चांद देख लेते थे तो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाते। मुसलमान अपने अम्वाल की ज़कात निकालते ताकि मस्कीन और गरीब मुसलमानों में रोज़े रखने की सकत पैदा हो जाए। हुक्काम कैदियों को तलब करते, जिस पर हद कायम होना होती इन पर हद कायम करते, बाकी मुजरिमों को आज़ाद कर दिया जाता। सौदागर अपने कर्ज़े अदा कर देते, दूसरों से अपना कर्ज वसूल कर लेते, और जब रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आता तो तमाम दुनियावी कामों से फारिग होकर एतकाफ़ में बैठ जाते थे। ये रात बड़ी ही प्यारी रात है जब शाबान का चांद नज़र आता है। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप से मुशाबहत दी है, और इसमें नेक अमाल करने का, नफली रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस महीना में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीना में जितने रोज़ों का एहतमाम करते देखा, रमज़ान के अलावा किसी और महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोज़ों का एहतमाम नहीं फरमाते थे जितना शाबान में करते थे। हालांकि ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह करीम की रहमत बरसती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के अलावा लोग और महीनों में रोज़े रखने से गफलत इख्तियार करते हैं, जबकि शाबान ऐसा महीना है कि इस महीना में अल्लाह के हजूर आमाल पेश किए जाते हैं। तो इस महीना में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रोज़े रखने चाहिए ताकि अल्लाह करीम के यहाँ जब आमाल पेश हों तो उसमें आपके रोज़े भी शामिल हों। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के अलावा किसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रोज़ा रखते तो वो शाबान का महीना होता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इस महीना की जो 15 तारीख़ है, शाबान की जो 15 तारीख़ है, इस साल में मरने वालों के नाम जिंदों की फहरिस्त से निकाल कर मुर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। आदमी सफ़र में होता है,
हालांकि इसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया गया होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुसलसल रोज़े रखते थे यानी माह शाबान में कि हम ख्याल करने लगते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तलक़ीन फरमाई है कि इस महीने में लाजमी रोज़ा रखा जाए। माह शाबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे, जिसके हवाले से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, कहती हैं कि मैंने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस महीना में इतने रोज़े क्यों रखते हैं, क्या सबब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह शाबान में रोज़े रखने की वजह ये है कि ये ऐसा महीना है कि साल के बाकी अरसा में मरने वालों के नाम मलकुल मौत को लिखकर इस महीना में दे दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा नाम इस हालत में नकल कर दिया जाए कि मेरा रोज़ा हो। इस महीना में जब पहली शब होती है तो बड़ी ही अल्लाह ताला की रहमत और फजीलत इसमें बरसती है, बड़ी बरकतें होती हैं इसमें। तो अगर आप इसकी पहली शब में जो आपसे अमल ज़िक्र किया जा रहा है, अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो आप उसके बाद अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह करीम आपको वो अता फरमा देते हैं। आपने करना क्या है, आपको इसमें चाँद नज़र आए या ना नज़र आए, यानी कि ऐसा नहीं है, बाज़ लोग कहते हैं कि चाँद देख कर ही ये अमल किया जाए, तो इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है। आपको खबर मिल गई है शाबान का चाँद नज़र आ गया है तो आप तब भी ये अमल कर सकते हैं। आपने शाबान के महीना की पहली शब में आपने 4 रकात नफिल इस तरह से पढ़ने हैं। ये नफली नमाज है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो नवाफिल अदा करते हैं, कई लोग माशाल्लाह से बहुत लंबी लंबी रकात के नवाफिल अदा करते हैं, लेकिन अगर कोई माह शाबान की पहली शब में यानी जब चांद नज़र आता है तो उसमें अगर ये 4 रकात पर मुश्तमिल नमाज पढ़ लेता है, फिर अल्लाह ताला उसको बेशुमार सवाब अनायत फरमाते हैं। उसके नाम अमाल में बेशुमार सवाब लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद वो अल्लाह ताला से जो मांगता है, जो उसकी हाजत होती है, जो उसकी मुराद होती है, वो अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। औलाद के हवाले से कर सकते हैं, कर्ज़ों के हवाले से कर सकते हैं, हाजात के हवाले से कर सकते हैं, बंदिश रुकावट के हवाले से कर सकते हैं, आप मालदार होना चाहते हैं उसके हवाले से कर सकते हैं। अल्लाह से जो आपकी हाजत हो आप तलब कीजिए। अल्लाह करीम के ख़जाने बेशुमार हैं, मगर दिए उसको जाते हैं जो अल्लाह से मांगता है, तलब करता है, जो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रो कर तलब करता है। आपने 4 रकात नफिल पढ़नी है, इस तरह से कि हर रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है हर रकात में। आप 4 इकट्ठी अगर नियत करना चाहते हैं इकट्ठी नियत कर लें, 2-2 करके पढ़ेंगे तो उसमें दुरूद शरीफ की कसरत हो जाती है। बस इस वजह से आप 2-2 रकत करके पढ़ें, लेकिन कोशिश ये करें सूरह फातिहा के बाद हर रकत में 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सलाम फेरने के बाद वहीं पर बैठ जाएं और आपने एक तस्बीह जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है और उसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की करनी है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आप वहीं पर बैठकर अल्लाह से दुआ मांगें, जो आपकी मुराद है, जो आपकी हाजत है, इंशाल्लाह पूरी होगी। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, बेशुमार सवाब आपको मिलेगा। हर रकत के बदले अल्लाह करीम की इनायात होंगी, अल्लाह करीम की मेहरबानियाँ होंगी इंशाअल्लाह ताला। आपने लाजमी इसको पढ़ना है। आप इसको किसी भी वक्त जब आपको पता चल जाए, आप सुबह तक, तहज्जुद तक, फजर तक, जब आपको टाइम मिले आप इस रकात को अदा कर लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।